for the speaker's post. Okay. You know who comes in. Lot of buzz about the speaker's post. Pulls and pushes were. Is that going to go to D. Purandeshwari? Is she the front runner? Some people suggesting that it could go to the TDP. They have been asking for it. Fun fact, some people gave the example of GMC Balayogi, who was the speaker at the time that Vajpayee ji, Harshvardhan ji, correct me if I'm wrong, when Vajpayee ji was the prime minister, and his son right now is a member of parliament of the TDP. क्या TDP speaker post ले जाएगी? क्या ये trade off हुआ है, हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे नहीं लगता तुंजा जी। देखिए, ये मुझे लगता है कि देश के लोगों को ये अच्छा नहीं लगता होगा कि हम पत्रकार लोग बड़ी वीक गवर्नमेंट चाहते। मेरे मोबाइल का ट्राइपॉड स्टैंड भले थोड़ा सा अनस्टेबल हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरह से कोalition होल्ड करते हैं उसमें कोई अनस्टेबिलिटी नहीं, और ये देश के लिए अच्छा है। ये बड़ा अच्छा नहीं लगता। मैं कई बार लोगों से बात करता हूं ना, तो कुछ लोग कई बार पूछ देते हैं कि अच्छा, आप जर्नलिस्ट लोग हमेशा वीक गवर्नमेंट क्यों चाहते? और मुझे लगता है कि ये मीडिया के लिए, डेमोक्रेसी के लिहाज से, जब हम फोर्थ पिलर की बात करते हैं तो ये बहुत अच्छा नहीं है कि हम पत्रकार लोग हमेशा टीवी पे बात करते हैं। नहीं, बट हम लोग ये कयास लगा रहे हैं कि व्हाट इज द अल्टीमेट पैकेज। आई मीन फाइनेंशियल पैकेज तो पक्का मिलेगा, हो सकता है स्पेशल स्टेटस पे भी बात हो। बिल्कुल, इसमें कोई इशू नहीं है। और सवाल यहां ये है कि क्या ये जो कुछ हो रहा है, कोई बार्गेन हो रही हो, कोई दो लोगों के बीच में कोलिशन की कुछ कंडीशंस हो, क्या उसमें कोई अलग तरह की बार्गेन हो रही है? उसका जवाब है नहीं। और जब हम इस गवर्नमेंट को देखते हैं, और वो बहुत, जिसको कहें कि इसका पूरा अगर हम स्क्रीनिंग करें कि अच्छा ठीक है, इसमें से निकलकर बिग पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, तो कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी। दूसरा, बोल्ड रिफॉर्म कैरी होने वाले हैं, कंटिन्यू होने वाले हैं, उन बोल्ड रिफॉर्म्स को कोई रोकने वाला नहीं है। चेक्स एंड बैलेंसेज बने हुए हैं। आप मिनिस्ट्रीज को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो जिसको कहते हैं ना कि बहुत उनके पसंदीदा प्रोजेक्ट हैं, वहां पर अश्विनी वैष्णव होंगे, मनोहर लाल खट्टर होंगे। जब आप फार्मर्स की बात करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान जैसा उस तरह का नेता होगा जिसकी सरकार ने, भारत में अकेला राज्य है जहां 10% प्लस ग्रोथ, रेगुलर 10% प्लस ग्रोथ लेकर आया। वो अकेली सरकार थी जिसने मार्केट रेट और जो रेट मिल रहा है, भावांतर योजना लेकर आए। तो मुझे लगता है कि हर डिपार्टमेंट को उसके लिए जो बेस्ट सूटेड पर्सन है वो दिया गया, और उसमें अलाइज भी शामिल है। इनफैक्ट नीचा चौधरी, perhaps the distinction made in this cabinet is between request and blackmail vis-a-vis allies. Request good, no blackmail. I think, in a democracy, numbers matter, your strength matters. Chandrababu Naidu has been nowhere in the picture for 25 years. Today he is a key player. Why? Because he is one Andhra and he's got 16 Lok Sabha members. So he's got strength. He's got people's strength, people's mandate, which puts him in a bargaining position. You can use a softer word, you use blackmail, or, the pulls and pressures that are natural in a democratic setup. So I would also say, अगर पत्रकार सवाल उठाता है कि क्या सब अलाइज खुश हैं या नहीं, तो वो वीक गवर्नमेंट नहीं चाहता। वो उस निष्कर्ष पे पहुंचना is not fair either to the पत्रकार or to you. And to be fair, tomorrow we will go to the JDU and ask them, are you all happy? That is literally what we'll do first thing in the morning tomorrow. We will go to Nitish Kumar and ask him, sir, ये मिला है आपको, सब ठीक है ना, आप खुश तो है? Okay, 10 seconds, Harshvardhan ji, then I want to go to the new faces. Yes. If there is any genuine rift between coalition partner, then definitely we should report it. लेकिन हर बार हम assume करें, हम बताएं कि नहीं ऐसा हो ही रहा है, this is not fair and this is not good for our democracy. Okay, ये समझना बहुत जरूरी है। Let's look at